एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आदमी कौन है और इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। पर ऐसे किसी की बात सुनना भी ठीक नहीं है। क्या करें, और नजदीक जाके सुने क्या? राधिका, परफेक्ट। दादी, आपने बुलाया था? हाँ राधिका, मैंने दिव्यम की सेहत के लिए अखंड दिया जलाया है। तुम बीच बीच में आके घी देख लेना। जी दादी। वैसे तो हम ये जिम्मेदारी रागिनी को देना चाहते थे, लेकिन एक बार उसे बोलकर हम पछता चुके हैं। उसका पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं दादी, आप निश्चिंत रहिए, हम ध्यान रखेंगे। तुम कहाँ से आ रही हो रागिनी? दादी वो हाँ, हमारे पेट में दर्द हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तुम अकेली क्यों गई? किसी को साथ में ले जाती। दादी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे ना। वैसे अब हम ठीक है। रागिनी जी झूठ क्यों बोल रही है? उस आदमी के बारे में रागिनी जी से पूछे या नहीं? रागिनी जी, वो हम आपसे पूछ रहे थे। जिस आदमी से रागिनी जी बात कर रही थी वो कोई और था। फिर उसके जैसे हूबहू कपड़े दिव्यम जी ने कैसे पहने हैं? ये मुझे ऐसे ही घूर कर क्यों देख रही है? लगता है दिव्यम के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल है। इसका ध्यान हटाना होगा। घूर क्या रही हो? जहाँ मेरे लिए ना कुछ बढ़िया सा पीने के लिए बना दो। हाँ, एकदम ठंडा। लेकिन दिव्यम जी, इस समय पे तो आप सूप पीते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी बना दो। आप मीटिंग में गए थे ना? मीटिंग के लिए गया था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं वापस चला जाऊँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप फ्रेश होकर आइए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। गुड। ये दिव्यम जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इस नकली दिव्यम को असली दिव्यम का पूरा टाइम टेबल बताना पड़ेगा, वरना ये लड़का हमारी पोल खोल देगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। संभाल कर पीजिएगा, गर्म है। हाँ ठीक है। दिव्यम जी, ये आपके चेहरे के पास क्या हो रहा है? ऐसे झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं? कुछ भी मत। ये मास्क मुंह से बना हुआ है। ज्यादा गर्मी हुई ना तो भी पिघल सकता है। क्या हुआ दिव्यम जी? ना बकवास सूप है ये, मुझे नहीं पीना। हटाओ। पर अभी तो आप तारीफ कर रहे थे। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना है यहाँ से। दिव्यम जी रुकिए, देखने दीजिए क्या है अरे आपके। हेलो। हाँ सूरज। हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये तो मुंह में, पर हमारे हाथ में मोम कहाँ से आ गई? मम्मी मम्मी मुझे खाना दो ना प्लीज।
हाँ बेटा, आप बैठो, हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, ये गर्मा गर्म सूप की वजह से क्या हो गया। दिखाओ। इसीलिए तुम्हें कहा था गर्म चीजों से इस मांस को दूर रखना। नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम्हारी वो भोपले जैसी सौतन देखने वाली थी। शुक्र मनाओ तुम कि मैं बहुत चालाक हूँ, सब कुछ यूं करके संभाल लिया। हमारी बात ध्यान से सुनो, उस राधिका से बच के रहो। क्योंकि दिखती वो भले ही हट्टी कट्टी है, पर उसका दिमाग चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अगर उससे हम दोनों पे शक हो गया ना, तो हम दोनों मारे जाएंगे। अपना ये मुफ्त का जो ज्ञान है ना, अपने पास रखो और सबसे पहले इसे सही करो। कैसे ठीक करे इसे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हटो यहाँ से। जल्दी से मास्क उतारो। दो। अब इस मोम को मेरे चेहरे के रंग से कैसे मैच करोगी तुम? मेकअप से सब हो जाता है। इस फाउंडेशन की मदद से सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम बेटा, जरा नीचे आना। एक तो इस घर में पूरा टाइम हर कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी वो राधिका, कभी ये घर वाले। बकवास कम करो और काम पे ज्यादा ध्यान दो, समझे तुम? ये लो मास्क पहनो, और पापा जी ढूंढ रहे थे तुम्हें, तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, जल्दी। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, इसी बहाने बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी और दिव्यम से मिलना भी हो जाएगा। अब ये नई एंट्री कौन है? बुढ़ाऊ इतना हंस हंसा कर बतिया रहा है, ऐसे लगता है कोई पहचान वाला है। पर दिव्यम इसे जानता था कि नहीं? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? चाय आती रहेगी, फिलहाल ये तो लीजिए। अरे दिव्यम, आओ आओ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। दिव्यम जी का चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, फिर उस वक्त अजीब सा क्यों लग रहा था? मिस्टर दिव्यम, आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया था। सब लोग आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हें याद नहीं दिव्यम, ये हमारे खास वेंडर हैं संजय जायसवाल जी। पिछले महीने तो तुम पुणे गए थे इनसे डील फाइनल करने के लिए, और इनके पेरेंट्स के साथ तुमने डिनर भी एंजॉय किया था, भूल गए? अरे आई एम सो सॉरी मिस्टर जायसवाल। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाल ही में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं अभी भी रिकवर कर ही रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दिव्यम, मैं तो एक्चुअली आपसे उस काम के बारे में बात करने आया था जिसका आपने वादा किया था। अब ये कौन सा काम है? दिव्यम जी का चेहरा बता रहा है, ना वो इस आदमी को पहचान रहे हैं और ना ही इनको वादा याद है। पर दिव्यम जी की याददाश्त तो इतनी तेज है, फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? दिव्यम बेटा, तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने खुद हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए इनको परमानेंट और एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप का वादा किया था। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली याद है पापा, और अब वादा किया है तो निभाएंगे भी। एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप जरूर देंगे हम लोग। इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ एक्चुअली। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जी। ओके, सी यू मिस्टर दिव्यम। सी यू मिस्टर संजय। आइए मिस्टर जायसवाल, आपको छोड़ के आता हूँ, आइए। दिव्यम जी तो हमेशा अपने क्लाइंट को बाहर तक छोड़ने जाते हैं, पर आज बैठे बैठे बाय बोल दिया।
जरूर कोई बात है। दिव्यम, तुमने हमारे इतने खास वेंडर को पहचाना नहीं? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं उस हादसे की वजह से तुम्हें कोई अंदरूनी चोट लगी हो और तुम हमसे छुपा रहे हो? चोट? कहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? माँ रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचपन से हर मुसीबत से बचाया है ना। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू आराम से बैठ। हाँ, हम आते हैं। तुम ये हर वक्त घूर घूर करके हमारे मुन्ना को क्या देखती रहती हो? ट्रे गिर गई है, चुपचाप उठाओ उसे। अरे लड्डू, अब बॉल तुम लाना। हाँ ठीक है। मुन्ना, तुझे बॉल कसके लगी तो नहीं? हाँ दिखा हमें, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बॉल किसने मारी? इस बॉल से तुम खेल रही थी लड्डू? मैं और बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, क्या कर रहा है ये? दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो। बच्ची है तो तमीज सिखाओ अपनी बच्ची को। घर को गार्डन बना के रखा हुआ है, बॉल से खेल रही है। बॉल लग गई ना मुझे। चाचू गुस्से में अभी सच नहीं बोलती हूँ। रिलैक्स दिव्यम। गोलू भाई आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, वो बॉल मैंने नहीं। बस जरा सी डांट पड़ी नहीं कि हमारे सोनू को बलि का बकरा बना दो तुम। दिव्यम, हल्की सी तो बॉल लगी है, क्या तुम बच्ची को इतना डांट रहे हो? पापा इसे अभी से टोकना जरूरी है, वरना पता चला आगे जाके बड़े बड़े कांड करके आएगी ये। यही तो हम कब से कह रहे थे मुन्ना तुझे। चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम तुझे हमारी बात समझ में तो आई। पापा, मैंने सच में बॉल नहीं मारी। चुप! एक तो तुमने बॉल मारी और अब गलती छुपा रही हो झूठ बोल के। ये इससे खेल रही थी ना तुम? अरे दिव्या, क्या पागलपन है तुम्हारा दिव्या? दिव्यम, दिव्यम जी जानते हैं लड्डू कभी झूठ नहीं बोलती, फिर भी वो लड्डू पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। पापा तो बिल्कुल एंग्री यंग मैन लग रहे हैं यार। हाँ, वो भी फर्स्ट टाइम। इसकी ओवर एक्टिंग कहीं हमारी सारी पोल न खोल दे। क्या बचकानी हरकत है? दिव्यम जी, संभालिए खुद को। ये क्या कर रहे हैं आप? शायद आपके सर में दर्द है ना, इसके वजह से आपको चिड़चिड़ हो रही है। जाने दीजिए ना, बहुत छोटी बात है, बच्ची है, जान दीजिए। एक्चुअली शायद सही कह रहे हो तुम रागिनी। लड्डू बेटा, आई एम रियली सॉरी, पापा ने आप पे इतना गुस्सा कर दिया। हाँ, वेरी वेरी सॉरी बेटा। लड्डू, पापा की बात का बुरा नहीं मानते। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और देखो उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। ठीक है, अब स्माइल करो। जाओ जाके होमवर्क कर लो। गौरी बेटा, सोनू बेटा, जाओ, अभी बहुत टाइम हो गया, तुम भी सोने जाओ। जाओ। अपने गुस्से पे काबू करो दिव्यम, ऐसे बात बात पे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए।
ये दिव्यम जी की गर्दन पर कैसा निशान है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी के चेहरे के साथ कुछ गड़बड़ है। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये दादी ने तो हमें घी में घी डालने के लिए कहा था। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि माँ जी, दिव्यम जी की सलामती के लिए दादी ने अखंड दिया जलाया है। हम सोच रहे हैं कि एक बार इससे दिव्यम जी की नजर उतार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने देवरानी जी। आए दिन देवर जी के साथ कुछ न कुछ हादसा हो ही जाता है। इनको किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नजर वजर नहीं लगी है, इसकी कोई जरूरत नहीं दिव्यम जी, आपको सच में बहुत बुरी नजर लगी है। आपकी एक बार नजर उतार देंगे ना तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। हम ना नजर उतारवा ले बेटा। हम ना नजर उतारने के लिए सूखी मिर्ची लेकर आते हैं। अब राधिका दीदी, अब लाइए दीजिए, हम नजर उतार देते, आखिर हम उनकी पत्नी है ना। अरे नहीं देवरानी जी, आपका हाथ तो जूठा हो गया। अब देवरानी जी को ही नजर उतारने दीजिए ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं दिए की आग की लौ से मांस पिघल न जाए। अरे दिव्यम बेटा, 2 मिनट तो लगेंगे, नजर उतारने दो ना। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। बहुत हो गया ये। दिव्यम, बंद करो अपनी नौटंकी और दूर रहो मुझसे। दिव्यम जी, क्या किया आपने? ऐसे दिया क्यों गिरा दिया? अभी तो सिर्फ दिया फेंका है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अभी तक हमें सिर्फ शक था, अब यकीन है कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं है, क्योंकि हम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पहले लड्डू को धक्का दिया तुमने, अब राधिका पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें हो क्या गया दिव्यम? लगता चोट का तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा ही असर हुआ। हाँ, पहली बार चोट का सही असर हुआ है। आंखें खुल गई है मेरी। सही कहती है माँ, ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं।
अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। देखा, सुना आपने? अब तो हमारे मुन्ना को भी अपनी माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी है। इसे भी समझ में आ गया है कि इस लड़की की लकीरें हमारे मुन्ना की किस्मत से नहीं जुड़ सकती है। आखिरकार भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारे मुन्ना की नजरों से इस लड़की की नकली अच्छाई का पर्दा हटा करके भगवान ने हमारे बच्चे की तकदीर के साथ इंसाफ कर दिया। आज इतनी खुशी का दिन है मुन्ना, हम अभी सबका मुंह मीठा करवाते हैं। अपनी जिंदगी की असली तकलीफ को पहचान कर उसे दूर करने की खुशी में ले मुन्ना, अपना मुंह मीठा कर। आप तुम अभी तक हमारी मुन्ना की आड़ में रह रही थी ना, अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। सुजाता, तुम ये क्या कर रही हो? बस मुन्ना के पापा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए इस बार आप बीच में मत आइए, क्योंकि इसके बाहर जाने में ही हमारे मुन्ना की भलाई है। हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी।